हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मूव्स। एंड आज हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की मिड पॉइंट थ्योरम। सो स्टेटमेंट इज line segment joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। तो सबसे पहले एक बार इसके लिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं एंड गिव इट्स नेम एज ए बी सी। ओके, अब स्टेटमेंट में क्या है कि लाइन सेगमेंट जो किसको ज्वाइन करती है, ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। ओके, तो ट्रायंगल की जो साइड्स हमने कंसीडर कर ली ए बी एंड ए सी। अब इनके मिड पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। सपोज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है दैट इज डी ई। अब ये जो डी ई है वो क्या है, इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके, मीन्स हमें प्रूव करना है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और इसके हाफ के इक्वल है। ओके, सो इट विल बी डी ई हाफ ऑफ बी सी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो उससे पहले देखो कि जो डी हमने मिड पॉइंट लिया है ए बी का, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा तो ए डी और बी डी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ई है मिड पॉइंट ए सी का, सो ए ई एंड ई सी भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब हम गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इन विच जो डी एंड ई हैं वो मिड पॉइंट्स हैं। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हमारे पास गिवन है, हमें प्रूव करना है। सो टू प्रूव में आ जाएगा डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई हमें हाफ ऑफ बी सी के इक्वल भी प्रूव करना है। ओके, दो पार्ट्स प्रूव करने हैं यहाँ पे। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है सी एफ जो कि ए बी के पैरेलल है। सो ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी एंड इस डी ई को भी एक्सटेंड करना है। सो वी विल राइट एंड एक्सटेंड डी ई टू द पॉइंट एफ। ओके, दो कंस्ट्रक्शन हुए हैं हमारे यहाँ पे। एक तो हुआ है कि सी एफ हमने ये पैरेलल ड्रॉ करनी है ए बी के, एंड सेकेंड हमें डी ई को एक्सटेंड करना है पॉइंट एफ तक। ओके, ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रूफ नाउ। अब प्रूफ में क्या है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हमें दिख रही हैं, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी एफ ई, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी एफ ई। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ई मिड पॉइंट है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि ए ई है वो ई सी के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट ए ई इज इक्वल टू ई सी। रीजन हम लिख सकते हैं ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, गिवन है ये हमें। ओके, अब सेकंड यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स कंसीडर करने हैं। तो ई पे दो एंगल्स बन रहे हैं, उन दोनों एंगल्स को हम एंगल 1 और एंगल 2 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं एंगल ए और एंगल सी वाले को। सो एंगल 3 और 4 लेट कर लिया हमने। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। रीज़न होगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, दैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। इसका रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चले कि जो ए बी और सी एफ है ये हमने पैरेलल ड्रॉ करी हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। और जो ए सी है दैट इज़ एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल, अभी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो जो एंगल्स बनते हैं यहाँ पे वो इक्वल होते हैं, दैट इज़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, दैट इज़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दोनों एंगल्स भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आप कि दोनों ट्राइंगल्स से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रही है, दैट इज ए डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल सी एफ ई। अब लेकिन
यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, देखो एंगल 1, फिर बीच में साइड है एंड देन एंगल है, थर्ड एंगल। ओके, तो एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड है, सो दैट इज ASA congruence criterion, these triangles are congruent। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी चेक कर लेना यहाँ पे कि A के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा C है क्योंकि एंगल 3 और 4 इक्वल है। ओके, एंड एंगल 1 और 2 इक्वल है तो मीन्स A के कॉरस्पॉन्डिंग E ही आना चाहिए, सो AD कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी CFE के। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो मीन्स इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी हमारे इक्वल होंगे। सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज कि जो DE है वो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, EF के। ओके, एंड दूसरा पेयर साइड का हमारा कौन सा है, AD एंड CF, ये दोनों इक्वल होंगे। इनको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। रीजन होगा हमारा बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो गए। हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि जो AD है वो BD के इक्वल भी है, so we can write also AD is equal to BD, we can take equation number 3। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो यहाँ से क्या आ गया कि BD है वो CF के इक्वल है। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 BD is equal to CF। ओके, ये इसके इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लेते हैं हम लोग। ओके, और हमें क्या गिवन है कि जो AB है वो CF के पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है बाय कंस्ट्रक्शन। सो AB अगर CF के पैरेलल है तो उसका पार्ट भी CF के पैरेलल होगा। सो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो BD है दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू CF। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। अब 4 में क्या था, BD और CF इक्वल है और ये पैरेलल भी हैं, तो मीन्स किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर वन पेयर है अपोजिट साइड का अगर पैरेलल और इक्वल आ जाता देन दैट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, सो बाय यूजिंग 4 and 5 we can say BDFC is a parallelogram। ओके, कि जो BDFC है वो एक पैरेललोग्राम होगा। रीजन आप लिख सकते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज one pair of opposite side is parallel and equal। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये पैरेललोग्राम आ गया, और पैरेललोग्राम आ गया है तो अब इसका जो दूसरा पेयर था साइड का वो भी पैरेलल और इक्वल होगा। सो वी कैन राइट हियर DF is parallel to BC एंड पैरेलल होगा और ये इक्वल भी होगा। सो DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू BC। अब देखो DF अगर BC के पैरेलल है और हमें क्या प्रूव करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो मीन्स DF का पार्ट DE है, तो पैरेलल साइड के जो पार्ट होते हैं वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। सो दिस इम्प्लाइज DE इज पैरेलल टू BC। ओके, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया यहाँ पे। अब सेकंड क्या था कि जो DF है वो BC के इक्वल है। अब ध्यान से देखो जो DF है वो किससे मिलके बनी है, DE एंड EF। ओके, DF को हम लिख सकते हैं DE एंड EF, DE प्लस EF लिखा दैट इज इक्वल टू BC। अब जो DE और EF थे वो भी हमारे इक्वल थे बाय CPCT से, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था एंड दैट वाज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, EF के प्लेस पे हम DE लिख लेते हैं, रीजन लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं और हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। तो DE प्लस DE क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC। सो यहाँ से DE आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई है सो अनदर साइड इट विल गेट डिवाइड। DE is equal to half of BC and that is your second part जो कि हमें प्रूव करना था। ओके, आई होप आप सभी को ये थ्योरम है अच्छे से समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स मूव्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।